माता रानी ऐसे आएँगी मेरे घर, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा नवरात्रि में। सच में एक चीज़ तो तय है, अगर आप सच्चे नियत के हैं ना तो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग्स और न्यू व्लॉग्स। सो आज है नवरात्रि का पहला दिन और वैसे तो मैं नवरात्रि में 1 2 3 व्लॉग्स डाल ही देती हूँ, सब 2 3 दिन का मिला के हर बार, क्योंकि मेरा 9 दिन का व्रत होता है और सभी लोग अपने घर में कलश स्थापना और ये सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। बट इस बार मैं नहीं कर रही हूँ। रीज़न ये है कि हमारे घर में सूतक चल रहा है। हमारे घर में ओल्ड एज थे, 70 ईयर्स ओल्ड थे, उनकी डेथ हो गई फ्राइडे को। सो 70 थे, मतलब 70 साल के थे, तो उनकी डेथ हो गई शुक्रवार को। सो हम लोग नहीं, मतलब माता का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप पहले से ब्लॉग देखते रहे होंगे तो यहाँ पे मैं माता का दरबार लगाती थी। ये लकड़ी की अलमारी है, ऊपर भगवान जी का मंडप होता था और यहाँ पे मैं माता का दरबार लगाती थी हर बार। और यहाँ पे भी पूरा लाइट वाइट का करती थी। बट इस बार कुछ नहीं कर रही, क्योंकि बता ही दिया कि सूतक लगी है। और इसी नवरात्रि में मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाली थी, लेकिन इसके साथ दूंगी ये नहीं पता था, लेकिन चलिए दे देती हूँ। हमारे घर में माता रानी आई है कुछ दिन पहले। जी हाँ, मेरे भाई के यहाँ 12 साल के बाद माता रानी ने जन्म लिया है और जुड़वा हैं। सो बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन लोगों ने ट्राई की। बट एक होप थी जो वो कहीं ना कहीं जा रही थी। बट फाइनली माता रानी ने अपनी कृपा इस नवरात्रि दिखा ही दी। आने से पहले ही वो साक्षात इस रूप में आ गई। सो बहुत बहुत आभार है माता रानी का हम सब पे। एंड आप सबके साथ ये खुशी शेयर करके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो यही बस रिक्वेस्ट है कि बहुत सारा ब्लेसिंग बच्चियों को भी दीजिएगा, साथ साथ में हम लोगों को भी, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि तो यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल से, और ये डेकोरेशन है। और जो लोग मेरा ब्लॉग पहले से देखते होंगे ना उन्होंने देखा होगा मेरे मायके को भी। बट चलिए, जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो पहले ही बताया मैंने कि ट्विंस आई हैं। सो यहाँ पे जो है उनके नेबर हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं जो बेबीज़ को लेके आ रहे हैं, क्योंकि सिजेरियन है ना। और फर्स्ट फ्लोर है इनका, ज़्यादा ऐसा चढ़ना नहीं है, फर्स्ट फ्लोर है, तो धीरे धीरे चढ़ जाएंगी वो भी। क्योंकि चढ़ना तो पड़ेगा ही जब घर ऊपर है तो। और इस तरीके से वेलकम की पूरी तैयारी है, मतलब ढोल बाजे सारे ही कुछ आया था, जो कि आगे ब्लॉग्स में देखेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि काफ़ी प्यारा ब्लॉग है एंड बहुत ज़्यादा दिल के करीब कह सकते हैं आप। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और यहाँ पे इस कदर से इन लोगों का वेलकम हो रहा है। भाई खड़े हैं एक बेबी को लेके और दूसरी बेबी को लेके भाभी खड़ी हैं। और जो ये आरती वगैरह ये सब उतार रही हैं ना, ये इनकी भाभी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आरती वगैरह उतार रहे हैं, काफ़ी अच्छे से बेबीज़ का वेलकम कराया गया। वैसे आजकल ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं। जब मेरा कार्तिक आया था तो उस टाइम पे ये बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती थी, क्योंकि उस टाइम पे ना ये स्मार्टफोन सभी के हाथों में नहीं होता था। अभी क्या हो गया है ना कि सोशल मीडिया से देख के भी लोग बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं, करने लग गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वेलकम करना मतलब गलत है, अब बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ना कि कुछ चीज़ें बिल्कुल देखा देखी होती है, तो बहुत कभी कभी ऑड सा भी लगता है। कुछ रिचुअल्स मुझे नहीं समझ आते हैं कि इनका क्या ही मतलब है, लेकिन ठीक है गाइस, अपना अपना वो है। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला है, ये वाला मुझे समझ नहीं आता है। देखिए, साक्षात जो है हम बच्चों को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, तो ये जो छाप वगैरह लेते हैं स्टार्टिंग में ही, मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे चलने लग जाएं, मतलब अच्छे से प्रॉपर अपने पैरों पे खड़े होने लग जाएं, तब लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल छोटे बच्चों का ही, जो कि बिल्कुल
2-3 दिन या 6 दिन के बच्चों का ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों बेबीज़ का इस तरीके से पाँव का छाप लिया गया और उसके बाद जो है मैं अंदर का भी डेकोरेशन दिखाऊंगी। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने यहाँ पे रखा है, मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी को भी हर्ट पहुँचाया जाए। मतलब आप लोगों को, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातों का बहुत सारा मतलब निकाल लिया जाता है, कभी कभी वो मतलब होता भी नहीं है तब भी। सो यहाँ पे जो है ना करा लिया गया। उसके बाद अंदर आ गए हैं, भाभी को वेलकम बुके दिया गया है और मैं तो इनको बहुत सारा बधाई दे रही दी थी और ईश्वर से ही दुआ करूँगी कि ये लोग हमेशा खुश रहें और ये दोनों बच्चियाँ खूब आगे बढ़ें अपने जीवन में। और इसके बाद मैं छोटा सा एक क्लिप ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली हम कोई भी फेस्टिवल पे ना पीला सिंदूर पहनते हैं, लेकिन सूतक लगने की वजह से मैं नहीं पहन सकती और बिल्कुल भी मांग ना भरूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मांग भरी है अपनी। गाइस, आज तो किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ है और जो भी हुआ है वो मेरे तो वहमो ख्याल में नहीं था। जो भी हुआ है वो मैं आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग भी आपने एंजॉय किया होगा। मेरे भाई के घर 12 साल के बाद बेटी हुई है, तो आप बहुत सारा प्यार देना उन बच्चियों को और बस सपोर्ट करना। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।